हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। और महाशिवरात्रि पर इस बार जो लोग भी घर में रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं उन सभी को बता दूं कि इससे खूबसूरत मौका नहीं है। सभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम इकट्ठी कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से मिल जाने वाली घर में। और आपके पास अगर शिव परिवार हो तो बहुत अच्छी बात है। आप कोई भी शिवलिंग यूज़ कर सकते हैं, पारद का, आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ले सकते हैं, स्फटिक का शिवलिंग, बेसिकली यही घर पे रहता है। और नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग थोड़े से मिट्टी में दूध और गंगा जल मिला के बना सकते हैं। आप पूजन करें। और जो लोग भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेंगे वो ये ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग को आप घर में गमले में बाद में विसर्जन कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पंचामृत का सामान लेंगे, दूध, दही, थोड़ी सी हम हनी ले लेते हैं, शहद जिसको कहते हैं, चीनी लेंगे और थोड़ा सा घी। थोड़ा सा हम गंधक ले लेंगे, अष्टगंध पाउडर आप ले सकते हैं और रेडी भी मिल जाता है मार्केट में। थोड़े से गुलाब जल लेंगे और थोड़ी सी गंगा जल लेंगे। हम गंगा जल आपके पास है बहुत सारा तो आप वो यूज़ करें, नहीं तो मार्केट में जो अवेलेबल है इससे हम बहुत सारा गंगा जल बना लेंगे। मैंने एक एक लोटा गंगा जल और गुलाब जल ले लिया है स्नान के लिए। थोड़ी सी केसर लेंगे और चंदन में इसको घसेंगे और स्नान भी कराएंगे बाबा को। थोड़े से काले तिल जो लोग चढ़ाते हैं शिव जी को वो ले सकते हैं शनि दोष के लिए। चंदन हम घसेंगे, इसके लिए चंदन का बट्टा चाहिए। आप चाहें तो रेडीमेड चंदन भी मार्केट में मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ी से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं वो हम ले लेंगे। और थोड़ा सा भस्म अगर आपके पास है। मैं हमेशा, आप पूछते हैं ना जब भी हवन करते हैं मैम उसकी भस्म हम क्या करें, ये समय होता है, हमेशा कहती हूँ भस्म स्टोर करके रखें। थोड़ी सी हल्दी हम जलेरी को लगाने के लिए, पार्वती माता के लिए सिंदूर थोड़ा हम लेंगे, मेहंदी, रोली आप जो भी चढ़ाना चाहें वो ले सकते हैं पार्वती माता को चढ़ाने। जनेऊ लेंगे हम 3 जनेऊ और एक मौली वस्त्र का भाव करने के लिए हम ले लेंगे। और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो ये कच्चा सूत ले लीजिए, इससे मैं आपको बता देती हूँ आप कैसे बना सकते हैं जनेऊ। 7 बार रोल कर लीजिए कच्चे सूत को। हाँ, ये देखिए जनेऊ रेडी हो गया हमारा, बस एकदम आराम से। चलिए अभी देख लेते हैं। एक माला हम लेंगे, रुद्राक्ष की माला हमें चाहिए होती है शिव जी का मंत्र जप करने, नहीं हो तो मिश्री के दानों से करें आप। थोड़ा सा भांग मैं नाथद्वारा गई थी तो वहाँ से मैं ले के आई हूँ, ये पाउडर जैसा था ये भांग, बिल्कुल मैं वहाँ पे ठंडाई वालों के पास से। और फिर अभी इसको हमने उसन के आटे की तरह गोल लड्डू जैसा बना लिया। ये हम शिव जी को आज चढ़ाने वाले हैं स्पेशल। एक कपड़ा ले लेंगे शिव जी को स्नान कराने के बाद पोंछने के लिए। इत्र ले लेंगे, सुगंध बहुत ज़रूरी होता है रुद्र अभिषेक में और बहुत मज़ा आने वाला है आज। ये डमरू हम ले लेंगे, अगर आपके पास है तो डमरू लीजिए, मैंने बाज़ार से ख़रीदा था मार्केट से। और हवन का या धूप का सामान हम ले लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए गूगल है, गूगल कोई भी मार्केट में मिल जाती है पूजा शॉप में, उसको मैंने लेके पत्थर की जैसे होती है उसको पाउडर कर लिया। इसी तरह से लोबान भी पत्थर आता है, उसको मैंने पाउडर करके रखा है हवन के लिए। थोड़े से कपूर हम लेंगे और गोबर के कंडे हम लेंगे। बड़े हो तो आप एक आधा ले सकते हैं, छोटे छोटे हैं तो हम 2 ले लेते हैं। और हरी दर्शन धूप लिया है मैंने और अगरबत्ती ली है सैंडलवुड की। एक माचिस रख लें अपने पास ताकि आपको बीच में पूजा करते वक्त उठना ना पड़े। और दिया हम ले लेंगे, मिट्टी का दिया, आपकी इच्छा है मिट्टी का दिया लीजिए या चांदी का आप ले सकते हैं, जो इच्छा हो। आरती वाला भी आप ले लीजिए, एक आरती वाला रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्लेट में है। एक घंटी ले लीजिए बजाने के लिए। सभी चीज़ें आपको एक जगह रख लेनी है। अगरबत्ती स्टैंड ले लीजिए और फ्लावर्स हम ले लेंगे। सनफ्लावर है हमारे पास, आंकड़े का फूल शिव जी को बहुत पसंद है, मैंने अपने गार्डन से, हमारे घर के सामने गार्डन है उसमें हम लोगों ने उगा के रखा है।
घर के अंदर इसको नहीं लगाते हैं, आंकड़े का पौधा, दूध होता है इसमें। बेलपत्र शिव जी को ज़रूर चढ़ाना है, बहुत चमत्कारी होता है बेलपत्र, ये तो चढ़ाए बिना शिव जी की पूजा अधूरी है, और ये नहीं मिलती है तो आप चाहें तो चांदी का बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। फूल शिव जी को बहुत प्रिय है, और साथ ही हम लेंगे गुलाब का फूल, बहुत प्रिय होता है शिव जी को, आप वो चढ़ा सकते हैं पार्वती माता को। ये धतूरे का फल है, धतूरा कहते हैं इसको, बहुत जहरीला होता है। ये गेंदा का फूल हमने लिया है, गेंदे का फूल बहुत देर तक फ्रेश रहता है इसलिए। और दुर्वा घास ले लिया है हमने, गणेश जी को भी चढ़ेगा और शिव जी को भी चढ़ेगा। रुद्राक्ष की माला मेरे पास फ्रेश आई थी नेपाल से, वो मैंने लिया है। और ये बेर हम भोग लगाने के लिए लेंगे, थोड़े से अंगूर, केला और सेब, अनार और एक संतरा। 5 तरह के फल अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सिर्फ बेर भी चढ़ाएंगे। अमरूद मुझे नहीं मिली, बेल का फल चढ़ाते हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो वो चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। और एक बात का और ध्यान रखें कि शिव जी को चढ़ाएंगे जो डायरेक्ट उनके ऊपर प्रसाद, वो प्रसाद कभी भी भूल से प्रसाद के तौर पर नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रुद्राभिषेक। पहले हम अग्नि को साक्षी मान करके दिया लगा लेते हैं। घी का दिया हम जलाएंगे, और ध्यान रखें जितनी देर आप अभिषेक करेंगे या पूजन करेंगे, घी का ये दिया बुझने ना पाए, सफिशिएंट घी आपको इसमें डाल करके रखनी चाहिए। किसी कारणवश अगर आप नहीं कैपेसिटी आपकी घी का दिया जलाने की, तो जिससे भी आप जलाना चाहें जला सकते हैं। धूप लगा लें। अगरबत्ती आपके पास अच्छी है तो बैम्बू वाली अगरबत्तियाँ यूज़ ना करें, चंदन वाली अगरबत्ती है तो आप लगा सकते हैं। अब हम सबसे पहले गंगा जल की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे पास गंगा जल ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम पहले गंगा जल तैयार करेंगे अभिषेक के लिए। तो एक हम खाली बर्तन ले लेंगे, परात जिसे हम कहते हैं, ताकि हम आराम से अभिषेक करें, उसमें पानी बाहर ना जाए। इसके बाद हमने डाला थोड़ा सा गुलाब जल, और अब हम प्लेन वाटर से इसको पूरा भर देंगे। ये हमारा गंगा जल पूरा तैयार हो गया। अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप सिर्फ गंगा जल यूज़ करें या प्लेन वाटर से अभिषेक करें। सबसे पहले गणपति को मनाएंगे। प्रथम सुमिरो गणपति विघ्नहर्ता गणेश। ओम गण गणपते नमः। सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे, फिर कच्चे दूध से ओम गण गणपते नमः, ओम गणेश जी महाराज की जय। आपको जो बोलना है सच्चे दिल से प्रार्थना करते करते अभिषेक करें। पंचामृत आप चाहें तो एक साथ मिला के भी स्नान करा सकते हैं, और ध्यान रखें पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल ना करें। ओम गण गणपते नमः। मधु से हमने अभिषेक कराया है बाबा को, शक्कर से अभिषेक कराएंगे। अष्टगंध से अब हम गंधक से स्नान कराएंगे। गंधक सभी देवी देवताओं को बहुत प्रिय होता है, किसी भी तीर्थस्थली में खासकर बहुत अच्छे ज़्यादा मिलती है ये, और आप चाहें तो आपके पूजा शॉप में पूछिए, वो दे देंगे। इसमें खुशबू इतनी अच्छी आती है। 8 प्रकार के गंध का स्नान होता है। अच्छे से बाबा को स्नान कराएं, बिल्कुल भगवान देवी देवता को ऐसे स्नान कराएं जैसे छोटे बच्चे को आप स्नान कराते हैं। पहुँच लिया हमने गणेश जी को। अब हम पार्वती माता को स्नान कराएंगे, उनका अभिषेक करेंगे। ओम पार्वती माताय नमः, ओम पार्वती माताय नमः, ओम पार्वती माताय नमः। शक्ति माता की जय, महाशक्ति की जय। दही से स्नान कराएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्वती माता की जय। ओहो, मधु से स्नान कर रही हैं माँ। शर्करा से स्नान कराएंगे, चीनी से। घी से स्नान कराएंगे।
हमारी माता रानी आज चमकने वाली है, शक्ति माता और पार्वती माता प्रसन्न हो गई तो आप समझ लीजिए कि बस आपकी हो गई बम बम भोले। आपको पता है जब शिव जी ने जहर पी लिया था, विष पी लिया था पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए, तो शक्ति माता ने ही यानी पार्वती माता ने ही जब देखा कि शिव जी का गला नीला पड़ रहा है तो उनके कंठ कस के दबा दिए थे ताकि जहर उनके कंठ में ही रह जाए। और इसीलिए हम शिव जी को नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। बोलिए पार्वती माता की जय। अर्धांगिनी है, एक दूसरे के पूरक है शिव और शक्ति, और माता पार्वती की पूजा के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। अब आती है कार्तिकेय की बारी। कार्तिकेय, ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेय नमः। बड़े बेटे थे लेकिन गणेश जी ने अपने पिता की परिक्रमा करके माता पिता की पहले जीत गए थे। ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेय नमः। दही से, दूध से, गंगा जल से, शर्करा यानी चीनी से और घी से स्नान कराएंगे हम। बहुत ही खूबसूरत अभिषेक हो रहा है महाशिवरात्रि का। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंधक से स्नान कराते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेय नमः। आज के दिन पूरे दिन आपको मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहना चाहिए। पूरे दिन मन ही मन बोले ओम नमः शिवाय। किसी से क्रोध ना करें, किसी से गुस्सा ना करें, सबसे मिलजुल के रहें। सिर्फ बात व्यवहार, सिर्फ खाने का व्रत नहीं होता। शिवरात्रि होती है ध्यान की रात्रि, अपने व्यवहार को कंट्रोल करने की रात्रि, अध्यात्म से जुड़ने की रात्रि, योग की रात्रि, काल रात्रि कहते हैं इसे, महारात्रि हम कहते हैं, चमत्कारी रात्रि हम कहते हैं। और इस रात को जब शिव का अभिषेक होता है, शिव स्थिर होते हैं, शिव हर शिवलिंग में इस दिन होते हैं प्रकट, और माना जाता है इस दिन अगर उनको हम सच्चे दिल से जल से अभिषेक कर लेते हैं तो इससे करामाती कुछ हो ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत ही खूबसूरत अभिषेक हो रहा है बाबा का। साक्षात लगता है मुझे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि प्रकट हो चुके हैं बाबा। नाग देवताय नमः, नाग देवताय नमः। नंदी को भी स्नान करा देते हैं थोड़ा, नहीं तो भोलेनाथ हमसे नाराज हो जाएंगे। नंदी बाबाय नमः, नंदी बाबाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शुद्ध जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराने के बाद। ओम नमः शिवाय, 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 दही से स्नान कराएंगे बाबा को, दही समर्पण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब हम मधु से स्नान कराएंगे। मधु से स्नान कराने से कहते हैं अच्छा वर मिलता है, पति पत्नी का साथ होता है और जीवन में मिठास आती है।
साथ ही साथ घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। इसलिए मधु का स्नान बहुत ही खूबसूरत होता है। दूध का स्नान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जल से स्नान कराते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, वो भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और जब हम मधु से स्नान कराते हैं तो कहते हैं कि हमारे जीवन में धीरे धीरे इतनी शुभता आने लगती है कि मनुष्य को एक टाइम पे आकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी चीज़ से स्नान कराने के बाद जल से स्नान ज़रूर कराएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को छोड़ना नहीं है। आहा हा हा, घी का स्नान हो रहा है बाबा का, बहुत ही खूबसूरत स्नान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्ध जल से स्नान कराएं। चीनी से स्नान कराएंगे, शर्करा जिसको हम कहते हैं। और सभी चीज़ों से आप भी ये जो भी हम बाबा को चढ़ाते हैं, किसी भी देवी देवता को अभिषेक करते हैं, तो जो चीज़ें हम उनको चढ़ाते हैं स्नान में, अगर आप खुद कभी उस तरीके से स्नान करें, इनका जो बचा हुआ जल है उससे आप स्नान कर सकते हैं, वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और या फिर किसी जो स्नान होता है वो जल आपको किसी पौधे में डालना चाहिए, हमेशा काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंधक से स्नान कराएंगे। हाँ 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 हाँ, बहुत ही खूबसूरत स्नान हो रहा है बाबा का। बाबा को अब हम स्नान करा देते हैं। बहुत ही प्रेम से बाबा को स्नान कराना है। ऐसा खूबसूरत अभिषेक। आप जो भी करें, थोड़ी करें, पर आप में भक्ति होनी चाहिए। सच्चे दिल से कनेक्ट करें। अक्सर सब पूछते हैं कि क्या स्त्रियां शिवलिंग को छू सकती है। बिल्कुल छू सकती है, क्यों नहीं छू सकती। बस ध्यान रखना है, जो लड़कियां मेंटली बहुत वीक होते हैं या पीरियड्स के दौरान हमारा मन कमज़ोर होता है, अमावस्या पूर्णिमा के दौरान स्त्रियों का मन ज़्यादा कमज़ोर होता है, और जो भी एक्चुअल शिवलिंग होती है उसमें बहुत पावर होता है। इसलिए माना जाता है कि शिवलिंग को छूने से लड़कियाँ उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। सिर्फ यही एक कारण होता है जिसकी वजह से शिवलिंग छूने की मनाही होती है। बाकी जो किस्से कहानियां बताए जाते कि ये होता है वो होता है, ये सब किस्से कहानियां हैं। ये सिर्फ शिवलिंग ब्रह्मांड का स्वरूप है, इसलिए कभी भी इसका कुछ और मतलब नहीं निकालना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत स्नान हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड हमारे हाथों में आ जाता है जब हम अभिषेक करते हैं। और घर में कभी भी 1.5 अंगूठे से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। 1.5 अंगूठा भी बहुत बड़ा होता है, 1 अंगूठे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 1 thumb इज़ मोर देन इनफ। सभी देवी देवता को स्नान करा लेते हैं और अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। शुद्ध जल से स्नान करा लेते हैं बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा खूबसूरत अभिषेक मैंने तो नहीं देखा। इतना प्यार भरा छोटा सा प्यारा अभिषेक है।
और मुझे लगता है हर घर में इस बार ये अभिषेक होने वाला है। जो भी देखेंगे बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से, जितनी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास। मैंने बताया अगर नहीं है तो आप सिर्फ मिट्टी से बनाए शिवलिंग और उस पर सिर्फ जल अर्पित करें, लेकिन ध्यान रखें मिट्टी के शिवलिंग में आप दूध थोड़ा सा ज़रूर मिलाएं। दूध थोड़ा सा घी डालें और फिर उससे आप शिवलिंग बनाएं तो वो अच्छा होता है। चलिए अब हम एक एक करके हम सभी को पूजन कर लेते हैं। स्नान कंप्लीट हो गया है। सब भगवान जी फ्रेश होकर के आ गए हैं, बिल्कुल चमक रहे हैं भगवान जी आज। और हमारे बाबा तो हमेशा ही चमकते हैं। पारद के शिवलिंग हैं, बहुत ही चमत्कारी होते हैं पारद। और बहुत लोग पूछते हैं मैम पारद का शिवलिंग हम घर में रखें या ना रखें, तो आपको मैं बता दूं कि नहीं रखना चाहिए। जो सन्यासी होते हैं या जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है उनको रखना चाहिए, अन्यथा पारद शिवलिंग आपको घर में नहीं रखना चाहिए। इसकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए आपको हमेशा या रखें तो घर के बाहर या फिर आपका बहुत बड़ा घर हो तो ही आपको इसको रखें। चलिए चंदन घस लेते हैं। चंदन में हमने गुलाब जल और केसर डाला और देखिए घस गया हमारा चंदन। और फिर हम इसे हाथों में उठा लेते हैं। चंदन को हमेशा इसी तरीके से आपको लेना चाहिए हाथों में, और नहीं तो आप अगर रेडीमेड चंदन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मिक्स करके या जैसे भी आप लें चंदन। बिल्कुल ये देखिए कटोरी में आप चाहे तो ले सकते हैं। थोड़ा सा इसमें मार्केट का रेडी जो केसर चंदन आता है वो भी ड्राई पाउडर भी हमने मिक्स किया है। इसका कलर इसीलिए बहुत अच्छा आ गया है। तो चलिए सबसे पहले गणेश जी को तैयार करते हैं हम। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। थोड़े से रोली, थोड़े से अक्षत और जनेऊ धारण कराएंगे। गणेश जी सबसे प्यारे होते हैं। माय फ्रेंड गणेशा कौन कौन देखता है। चलिए वस्त्र पहना देते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। भगवान सभी को गंध ज़रूर अर्पित करना चाहिए। ओम गण गणपते नमः। पुष्पम समर्पयामि। फूल चढ़ाए, गेंदे के फूल, दुर्वा ये बहुत पसंद होती है गणपति देव को। अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर चढ़ाएं। और थोड़े से कुमकुम, अबीर, गुलाल, सिंदूर ये हम चढ़ा रहे हैं बाबा को। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। बहुत ही खूबसूरत अभिषेक हुआ है आज। धूप दीप दिखाएंगे हम। थोड़ा सा हाथ से बस दिखाना चाहिए आपको धूप और दीप। धूप दीप दिखाने के बाद हाथों को ज़रूर धोएं, क्योंकि अब हम फिर माता लक्ष्मी का श्रृंगार करेंगे। तांबूल और ये लौंग, इलायची और एक सुपारी आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और फिर थोड़ी सी दक्षिणा आप ज़रूर चढ़ाएं। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते। चलिए पार्वती माता का हम अभिषेक शुरू करते हैं। अब श्रृंगार शुरू करते हैं। पार्वती माता को भी कुमकुम से तिलक लगाएंगे और अक्षत लगाएंगे थोड़ा सा। अब वस्त्र धारण कराते हैं माता रानी को। जय शक्ति माता की जय, पार्वती माता की जय। आप चाहें तो पूरी सुहाग पिटारी इस समय चढ़ा सकते हैं और प्रसाद के तौर पे किसी ब्राह्मण को दे दें, खुद ना यूज़ करें। थोड़े से गंध हमने चढ़ाया, यानी इत्र चढ़ाया। थोड़ा सा सिंदूर हम चढ़ाएंगे माँ को। महाशक्ति माँ, अर्धनारीश्वर रूप लिया था बाबा ने। आधा शरीर उनका पार्वती माँ का, आधा शरीर उनका खुद का। परफेक्ट पति पत्नी के रूप माने जाते हैं। और इनकी मनोकामना से जिनकी शादियां नहीं होती है, माँ पार्वती उन सभी की शादियों में बहुत जल्दी योगदान देती हैं। और जिन लोगों की शादियां हो चुकी है, फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं पति पत्नी में, तो उन सभी को माँ उनके जीवन में फिर से खुशियाँ लेकर के आती है।
इसी प्रकार पूजन करेंगे माँ पार्वती का। धूप दीप दक्षिणा सब चढ़ाएंगे। तांबूल पत्र, अगर आपको पान के पत्ते मिल जाते हैं तो पान के पत्ते चढ़ाएं। और अब हम कार्तिकेय का श्रृंगार करेंगे। कार्तिकेय को हम सबसे पहले तिलक करके थोड़े से चावल चढ़ाएंगे, थोड़े चंदन इनको ज़रूर लगाएं, थोड़े से अक्षत, जनेऊ धारण कराएं। वस्त्र धारण कराएं। पुष्प चढ़ाएं। गंध देंगे और तांबूल पत्र आदि चढ़ाएंगे। थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाएंगे। चलिए बाबा शिव को अब हम उनका श्रृंगार करते हैं। असली श्रृंगार तो होने वाला है हमारे बाबा का। जनेऊ चढ़ाया हमने, गंध अर्पित किया, इत्र थोड़े से ज़रूर अर्पित करने चाहिए हमेशा। और भस्म बाबा को ना चढ़े ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कितने दिनों से हर हवन से स्टोर करके रखती हूँ और फाइनली इसको छान लेती हूँ पतली छलनी से, और ये बिल्कुल यूज़ करने लायक हो जाता है। आँख की माला विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। आंकड़े का फूल सफ़ेद आंकड़े का फूल है और सफ़ेद आंकड़ा विशेषकर शिव जी को प्रिय होता है। गेंदा, गुलाब शिव जी को फूल बहुत प्रिय है, लेकिन केतकी और चंपा ये दो फूल हम नहीं चढ़ाते और ना ही तुलसी पत्ता चढ़ाते हैं। अब हम चंदन लगाएंगे बाबा को और थोड़े से अक्षत चढ़ाएंगे। अक्षतम समर्पयामि अक्षतम। इस दिन एक मुट्ठी चावल अगर पूरी पूजा करने के बाद आप चढ़ा दें और फिर किसी गरीब को दान दें तो इससे भी बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये धतूरे का जो फल है, धतूरा होता है, विशेष प्रिय होता है बाबा को, इसलिए धतूरा अगर मिल जाए तो ये आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए। आंकड़े का फूल ये हमारे गार्डन का फूल है, मैंने बताया आपको। इससे बाबा का श्रृंगार करें। आपकी जैसे इच्छा वैसे श्रृंगार करें, जितने फूल मिले उससे करें। ओम नमः शिवाय करते करते करें। महामृत्युंजय मंत्र जपते जपते करें। बेलपत्र बाबा को विशेष प्रिय है तो बेलपत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र हमेशा उल्टे चढ़ाए जाते, चिकना साइड बाबा के ऊपर होना चाहिए, ध्यान रखें। रफ साइड हमारे साइड होना चाहिए। ये देखिए, पट करके रखना चाहिए आपको बेलपत्र, उल्टा करके, यानी यस ऐसे। आपको और भी अगर शमी के पत्ते, दुर्बा घास, ये सभी चीज़ें बाबा को चढ़ाई जाती है। और आँख का जो फूल है आंकड़े का, उसका पत्ता मैं लेके आई हूँ। पत्ता ये भी विशेष रूप से बाबा को बहुत बहुत प्रिय होता है। शमी का पत्ता है। सभी चीज़ें चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका जप करते चले जाएं। छोटे छोटे पत्ते मैं खोज खोज के लाई हूँ, ढूंढ ढूंढ के। पान के पत्ते भी आपने देखे होंगे, बिल्कुल छोटे साइज़ के मैंने लाई हूँ कि ताकि बड़े बड़े पत्ते रखने में बहुत परेशानी होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम हल्दी चढ़ाएंगे। अब ध्यान दें कि हल्दी कभी भी बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। जलेरी को हम पार्वती माता का स्वरूप मानते हैं, जहाँ पे जल जिससे बह के जाता है, इसलिए आप उस पे हल्दी चढ़ा सकते हैं। हल्दी, कुमकुम आदि जो भी है आप माता पे चढ़ाएं और जलेरी पे आप चढ़ाएं, लेकिन शिव जी पे आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को अब धूप दीप दिखाएंगे हम। भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, मैं तुझ में शिव तो मुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव। चलिए भोग लगा देते हैं बाबा को। बेर विशेष प्रिय है बाबा को। जंगली फल आप शकरकंद, मिश्रीकंद, आप अमरूद चढ़ाएं।
पर हमारे पास सारी चीज़ें नहीं मिलती। बेर मिल गई लकीली। बनानास चढ़ाएं, केला जिसको कहते हैं केला चढ़ाएं, सेब चढ़ाएं। आप 5 प्रकार के फल अगर आप चढ़ा सकते चढ़ाएं। अनार चढ़ाएं और सेब है, संतरा है, आप चढ़ा सकते हैं। सभी फ्रूट्स आप बाबा को आराम से चढ़ा सकते हैं। बेल का फल अगर कहीं मिल जाए तो वो सबसे प्रिय होता है बाबा को, वो चढ़ाएं। और तांबुल पत्र अब हम अर्पण करेंगे। लौंग, सुपारी और इलायची और पान पत्ता और दक्षिणा चढ़ाएंगे। बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नंदी की पूजा हमने कर ली। अब नाग देवता को भी मना ले थोड़ा। पूरी सृष्टि का भार नाग देवता ने संभाला हुआ है। संसार के पालन करता, सृष्टि के पालन करता, इनके भी सिर पे वो छत्र छाया करके रखते हैं। देखिए हल्दी, अबीर, गुलाल हमने जलेरी पे चढ़ाई है, बाबा पे नहीं चढ़ाया हमने सिंदूर आदि। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार हुआ है बाबा का। सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि माता का गठबंधन हमें करना चाहिए। थोड़ी देर खिलाएं बाबा को। और शिव पार्वती का आज के दिन माना जाता है विवाह होता है। पूरी हमारे जो देश है उसमें ज़्यादातर जो योगी हैं वो मानते हैं कि शिव जी इस दिन स्थिर हो गए थे, लेकिन जो भी सांसारिक लोग हैं वो इस दिन शिव पार्वती का विवाह करते हैं। तो अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष की माला आप इस दिन बाबा को धराएं। और थोड़े से भांग हमने लिया था, बताया था मैंने आपको, तो ये हम चढ़ा रहे हैं बाबा को। और अब हम पार्वती माता से इनका विवाह कराएंगे। सभी को कराना चाहिए ये, जो लोग भी पति पत्नी आपस में प्यार बना के रखना चाहते हैं, जो कुंवारे लड़के लड़कियां चाहते हैं कि उनकी शादियां हो जाए। इस तरह से 7 बार सारी पूजा करने के बाद, दोनों का अभिषेक करने के बाद आपको इनका विवाह रचाना चाहिए। शिव की बारात भूत भंगेड़ियों की बारात थी, याद है आप सभी को। बहुत खूबसूरत आज विवाह रचने वाला है। शिव पार्वती का विवाह होने वाला है। भूत भंगी बन के सारे 7 बाराती जाएंगे हिमालय राज के द्वारे। और जब हिमालय राज की पुत्री थी पार्वती, जब उनके पिता गोत्र पूछते हैं तो बता ही नहीं पाते हैं। सब लोग मुंह देखने लगते हैं कि शिव का क्या गोत्र हो सकता है। शिव तो अद्भुत है। धूप जला लेते हैं अब हम। आप चाहें तो इस दिन हवन कर सकते हैं। कोई भी पूजा हो धूप ज़रूर करनी चाहिए। एक बाती ले ले घी की, 2-3 कपूर की टिक्कियाँ और इसमें गोबर के कंडे आपको डाल देने चाहिए। छोटे छोटे गोबर के केक्स जैसे आप घर पे बना के रख सकते हैं। ये हमारी गौशाला में खुद बनता है, तो हमारे पास बहुत ही खूबसूरत वाले आ जाते हैं छोटे छोटे। और इसमें थोड़ा सा घी डाल करके आप इनको जल्दी सुलगा सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे, अब मैंने आपको बताया था गूगल और लो बाण। थोड़ा सा हमने हवन का मिक्सचर डाला है, रेडीमेड आता है बाज़ार में, इसकी विधि कभी बताऊंगी। थोड़े से लो बाण हम डालेंगे। लो बाण हमने कूट के रखा हुआ था। और थोड़ी सी गूगल। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर शिव, बम बम शिव। हर हर शिव, बम बम शिव। हर हर शिव, बम बम शिव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि
शीश दंगर दंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी बंगी नृत्य करत है गिन भक्तन शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन जहाँ बैठे हैं शिव अविनाशी। करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत बोलत है मन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्पद्रुम रूपारी जात तरु लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत कामधेनु कोटिक जहाँ डोलत। करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव के वासी। छाओ तरि तुनि तु फलत रहतु है छाओ तरि तुनि तु फलत रहतु है। पुष्प चढ़तु है वर्षासी। देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु और को ध्यान धरतु है बाबा भोले को ध्यान धरतु है। कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करता प्रभु जी की सुमिरन सेवा करता। छूट जात चमकी फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मना लगाए कर जोगासी। दूर करो विपदा शिव तन की कष्ट हरो व्याधा मेरे मन की। जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी शी के वासी बाबा अविनाशी। मेरी सुध लीजो सेवक जान सदा चरणन को। पायक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। आप तो प्रभु जी सदा से आने बाबा अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध माफ कर भोले। किंकर की विनती सुनियो अभय दान दीजे। प्रभु मोह को सकल सृष्टि के हितकारी। भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन विश्वनाथ बाबा भक्त निरंजन। बहु भंजन बहु शुभकारी। काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा नमामि शंकर भजामि भोले बाबा। हरि हरि शंकर आप शरणम। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ की जय। कैलाश के निवासी की जय। आरती घुमा कर के जल घुमा कर के हमने आरती ली। और जो भी मंत्र का फिर आप जप करना चाहते हैं आप कर लें। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आप जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। इस मंत्र का आप जप करें। आप जो इच्छा हो वो मंत्र करें, नहीं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करें। आप माँ पार्वती का ध्यान करें और रुद्राक्ष की माला से जप करें तो विशेष रूप से अच्छा होता है, नहीं तो आप मिश्री के दाने ले सकते हैं। तो चलिए हमारी पूजा संपूर्ण होती है। क्षमा याचना कर लेते हैं। हे भगवान, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हमें न पूजा आती है, न हमें आवाहन करना आता है, न हमें भोग लगाना आता है, न ही तुम्हारा अभिषेक करना आता है। हमने सच्चे दिल से उतनी पूजा की जितना हमें आया। आज शिव में आप में मिल जाने की रात है। आज हम सच्चे दिल से आपकी आराधना करेंगे, आप में मिल जाएंगे आज और फिर हमेशा के लिए हो जाएंगे एक। हे शिव, मैं तुझ में शिव, तू मुझ में शिव। हे शिव, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव। हे अंतर्यामी, कौन हो तुम? हे अंतर्यामी, कौन हो तुम? मेरी रोम रोम में बसने वाले, कौन हो शिव? तुम कौन हो शिव? हे शिव, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव। हे शिव, क्षमा याचना करने के बाद
सभी लोग बारी बारी जो भी हैं ध्यान रखें, भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद आप नहीं ले सकते, लेकिन सुहाग पिटारी जो आपने अगर पार्वती माता को सुहाग का सामान चढ़ाया है वो आप किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। और जो भी दक्षिणा आदि है वो किसी पंडित को, किसी गरीब को दें। जो भी फल फूल आपने चढ़ाए हैं उस दिन आपको बाबा को हटाना नहीं है। अगले दिन आपको सुबह वापस जल से अभिषेक करके बाबा का, फिर आपको व्रत का पारण करके, 24 घंटे का व्रत होता है, तो जिस दिन आती है शिवरात्रि उस दिन से व्रत करके अगले दिन कम से कम 24 घंटे का आपको व्रत रखना चाहिए। फलाहार आदि लें, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, सीधा नमक खाएं, जूस आदि पी सकते हैं। कई लोग निराहार व्रत भी करते हैं, पर ध्यान रखें इस दिन अगर फास्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आपको चावल, अनाज, नमक ये आपको इस दिन नहीं खाना चाहिए। जो भी पीरियड्स में लड़कियां हैं वो मानसिक जप करेंगी। जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वो शिवलिंग को टच नहीं करेंगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और मन को नियंत्रित करके शिव में मिल जाने की रात है, तो सच्चे दिल से चलिए एक हो जाते हैं उस ज्योत के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान की रात है, जागते रहो। रीढ़ की इसको सीधी रख करके जागने की रात है। जो भी जल बचा है, देखिए हमें घर के ठीक बाहर आज नंदी बैल मिल गई और उनको हमने ये जल पिलाया। ये बहुत ही लकी है हमारे लिए और हमारे पूरे ब्रिजनारी परिवार के लिए बहुत लकी है। और या फिर आप पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। हमारी पूजा आज सच्चे दिल से शिव में, चलिए ये तो हुई रुद्र अभिषेक। रात्रि जागरण 4 प्रहर की पूजा होती है। कोई भी पूजन आप किसी भी प्रहर में कर सकते हैं। निश्चित काल की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है सभी सांसारिक लोगों के लिए। और ऐसे शिवरात्रि शाम को अगर शुरू हो रही है तो आप 24 घंटे पूजन करें, अगले दिन तक कोई मनाही नहीं है। आपकी पूजा ऐसे भी सच्चे दिल से सफल हो जाने वाली है। आज के लिए इतना ही।